पुलिस की गाड़ी जैसे ही घर के बाहर रुकी और हथकड़ियां काशान की कलाइयों में पड़ी। उसका दिल एक पल को थम सा गया। कल तक वह खुद को चालों का बादशाह समझता फिरता था, मगर आज वही खेल उसके गले की फंदा बन चुका था। गाड़ी में बैठते हुए उसने ठंडी सांस ली और खिड़की से बाहर झांककर हाशिर और फैजान के सख्त चेहरे देखे तो उसके भीतर किसी जलते कोयले की तरह जलन उठी। एक ऐसी जलन जो धीरे धीरे इंतकाम का रूप ले रही थी। पुलिस स्टेशन की नमी भरी दीवारें, जंग लगी सलाखें और बंद कमरे की गूंजती ठंड उसके भीतर छिपे डर को बाहर खींच लाती थी। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, वह तो सिर्फ पैसा चाहता था। असल खेल तो मुनाहिल ने रचा था। बट फिर उसे अपने लालच और धोखे के वे लम्हे याद आते जिनमें उसने खुद अपनी आंखें बंद कर ली थीं, खासकर हादिया से सच्चाई छुपाकर। उसी दौरान हादिया सलाखों के बाहर खड़ी दिखी। उसे देखते ही काशान का गला सूख गया। हादिया की आवाज में महीन मगर चुभता हुआ सख्तपन था। तुमने समझा था मैं हमेशा कमजोर रहूंगी, अब कानून तुम्हें सिर्फ हिलाएगा नहीं, पूरी नींव हिला देगा। उसके जाते ही काशान के दिमाग में वही वाक्य हथौड़े की तरह बजता रहा। असल खेल अभी शुरू हुआ है। रात भर उसे नींद नहीं आई। अंधेरे में उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई साया उसके पास से गुजरता है। इस बेचैनी में अचानक एक चेहरा उसकी आंखों में उभरता है। एक शख्स जिसे उसने कभी गौर से नहीं देखा था, मगर कई बार मुनाहिल उसे फोन पर सर कहकर पुकारती थी। ये याद आते ही काशान के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। क्या मुनाहिल भी उसी के इशारों पर चल रही थी? क्या असल खेल किसी तीसरे आदमी ने बुना था? डर और गुस्से के इस मिले जुले तूफान में उसने तय किया कि अगर वह जिंदा रहा तो वह असल मुजरिम को बेनकाब जरूर करेगा। सुबह एक सीनियर अफसर तफ्तीश के लिए आया। उसने कहा, सच बोल दो, सजा कम हो सकती है। पहले तो काशान चुप रहा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक चाल कौंधी। अगर वह मुनाहिल का नाम दे दे तो खुद बच सकता है, मगर असल दुश्मन को उजागर कर दे तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सब बताऊंगा, मगर पहले मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। इसमें मैं और मुनाहिल अकेले नहीं है, इस खेल में एक तीसरा भी है। अफसर चौंक गया। तीसरा कौन? काशान ने मुस्कान दबाकर कहा, अगर मैंने आज उसका नाम ले दिया तो शायद मैं कल तक जिंदा ना रहूं। उसके चुप होते ही कमरे का माहौल भारी हो गया और काशान के भीतर उम्मीद की छोटी सी लौ जल उठी। जब काशान को यह भी पता चला कि मुनाहिल फैजान को खत्म करवाना चाहती है और उसने इसे वही काम सौंपा था, तो वह सीधा हाशिर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने गंभीर लहजे में कहा, हाशिर साहब, मुनाहिल का एक ऐसा राज है जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस बदले में मेरी दी हुई रकम वापस चाहिए। हाशिर हैरान होकर बोला, क्या बात कर रहे हो? मुनाहिल के बारे में ऐसा क्या छिपा है? काशान के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान। आपकी बीवी फैजान का कत्ल कराना चाहती है। उसने मुझे इसके लिए पैसे ऑफर किए थे। यह सुनते ही हाशिर के होश उड़ गए। उसने झट से काशान का कॉलर पकड़ लिया। क्या बकवास है ये? काशान शांत स्वर में बोला, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, और सुने, मैं यह काम नहीं करूंगा। आपकी रकम वापस मिल जाए तो मामला यही खत्म।